हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो अमेजोन का एफएक्स फाइल सिस्टम है, जो स्टोरेज टाइप है, और जो अमेजोन का ईएफएक्स फाइल सिस्टम स्टोरेज टाइप है, उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। और इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन रेज हो जाते हैं और काफ़ी लोगों के पास डाउट भी होते हैं कि बेसिकली डिफरेंस क्या है एफएक्स एंड ईएफएक्स के बीच में। तो इस लेक्चर में मैंने इसको कवर किया है। तो ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट बिटवीन अमेजोन एफएक्स एंड अमेजोन ईएफएक्स। टू टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट टू कंसीडर। दो तरह के फाइल फॉर्मेट होते हैं। लिनक्स के लिए अलग फाइल सिस्टम होता है और विंडोज़ के लिए बेसिकली अलग फाइल सिस्टम होता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि लिनक्स के लिए जो फाइल सिस्टम होता है EST2, EST3, EST4 फाइल सिस्टम होता है, जबकि विंडोज़ के लिए जो फाइल सिस्टम होता है फैट एंड एंटीफैट फाइल सिस्टम होता है। तो इसी तरह इसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं एसएमबी की। एसएमबी क्या होता है, एसएमबी प्रोटोकॉल क्या होता है और ये किस प्लेटफॉर्म में काम करता है। तो एसएमबी प्लेटफॉर्म, एसएमबी जो प्रोटोकॉल होता है ये बेसिकली विंडो प्लेटफॉर्म में काम करता है। तो एसएमबी प्रोटोकॉल को ही CISF प्रोटोकॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। CISF प्रोटोकॉल ओल्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, जबकि एसएमबी प्रोटोकॉल आपका लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का। तो एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू जो विंडोज़ में आप फाइल फोल्डर शेयर करते हो अपने नेटवर्क में और उसको एक्सेस करते हो किसी भी नेटवर्क में किसी भी सिस्टम से, तो वो बेसिकली पॉसिबिलिटी तब हो पाती है जब आप उसमें एसएमबी प्रोटोकॉल उसमें रन करता है। तो एसएमबी ये या तो आप ये कह सकते हैं एसएमबी प्रोटोकॉल के ही थ्रू आप विंडो में फाइल या फोल्डर को शेयर कर पाते हैं, उनको एक्सेस कर पाते हैं, उन्हें नेटवर्क के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें रीड कर पाते हैं एक्सेस नेटवर्क में। ये आपने DFS का कॉन्सेप्ट सब पढ़ा होगा विंडोज़ के लेक्चर में, विंडोज सर्वर में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम DFS का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो वो भी पॉसिबिलिटी तब होती है जब आपके नेटवर्क में विंडोज़ के सर्वर्स में एसएमबी प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो एसएमबी स्टैंड फॉर सर्वर मैसेज ब्लॉक। इट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज शेयर फाइल एक्सेस। तो जैसा ही मैंने बताया कि ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है, इसका काम बेसिकली नेटवर्क के रिसोर्सेज, नेटवर्क में फाइल को एक्सेस कराना है, शेयर कराना का काम होता है। CIFS स्टैंड फॉर कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। CIFS इज एन एसएमबी प्रोटोकॉल दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो फाइल्स। तो CISF जैसा मैं बताया था, CISF भी विंडो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। तो ये पहले यूज होता था आपका, पहले की जो विंडोज़ के वर्जन आते थे उनमें माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता था। उसका भी काम बेसिकली यही था कि जो नेटवर्क के फाइल एंड फोल्डर हैं उनको एक्सेस करने में इसका यूज होता था। तो आज के समय एसएमबी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो दोनों ही के नाम अलग अलग हैं, काम बेसिकली सेम है। CISF एंड एसएमबी बिकम टू नेम्स फॉर द सेम थिंग। तो इसमें मैंने मेंशन भी किया कि दोनों के काम एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। For reference, we will use the term CISF protocol, the old name, and the SMB protocol, now new name. तो SMB आपका नया नेम हो गया और CIFS आप इसका एक पुराना नेम है। तो SMB प्रोटोकॉल के थ्रू आपने क्या समझा कि SMB प्रोटोकॉल आपका विंडोज़ प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। इसमें इस SMB प्रोटोकॉल के थ्रू आप एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इसके थ्रू आप नेटवर्क विंडोज़ के नेटवर्क में, विंडोज़ की मशीनों में नेटवर्क के थ्रू आप डेटा या फाइल फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपका लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए। तो लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए आपका जो प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, वो होता है NFX, नेटवर्क फाइल शेयरिंग। तो जो काम आप विंडोज़ के प्लेटफॉर्म में एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, सेम काम आप लिनक्स के इन्वायरमेंट में आप NFS प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। मीन्स अगर आपके लिनक्स की मशीनें हैं 5-6, तो उनमें कोई आपको डेटा शेयर करना है, एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है नेटवर्क के थ्रू, तो वहाँ पे आपका NFS प्रोटोकॉल वर्क करता है। NFS stand for Network File System, a Linux-based protocol that lets user access other files। जो मैंने बताया कि ये Linux based प्रोटोकॉल होता है, इसके थ्रू यूजर नेटवर्क के अदर फाइलों को एक्सेस करते हैं ऑन डिफरेंट कंप्यूटर और वाया नेटवर्क। मतलब अदर सिस्टम में जो डेटा पड़ा है नेटवर्क के थ्रू उन सिस्टम को एक्सेस करते हैं NFS के थ्रू, इन द सेम वे दैट द कंप्यूटर वुड एक्सेस इट ऑन लोकली स्टोर फाइल। तो सेम वैसे ही एक्सेस करते हैं जैसे कि आप एक लोकल सिस्टम में फाइल एक्सेस कर रहे हैं, तो उसी तरह से बिल्कुल एक्सेस होता है। मतलब उसको भी माउंट कर लेते हैं हम लोग लोकली सिस्टम में।
तो आपको पता नहीं चलता कि आप नेटवर्क से एक्सेस कर रहे हैं या लोकल हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो ये विंडोज़ के लिए एसएमबी प्रोटोकॉल होता है और लिनक्स के लिए एनएफएस प्रोटोकॉल होता है। तो बेसिकली एफएक्स जो है, अमेजॉन एफएक्स, वो एसएमबी प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है, और जो आपका अमेजॉन ईएफएक्स है, इलास्टिक फाइल सिस्टम, वो लिनक्स के एनएफएस प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। तो एफएक्स आपका एसएमबी प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, जबकि अमेजॉन का ईएफएक्स आपका एनएफएस प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। तो AWS EFX, तो मैंने बताया था EFS जो होता है वो NFS के बिहाफ में काम करता है, तो उस पर बेस्ड है। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? तो इसके बेनिफिट है वेरी इजी टू सेटअप, बहुत ही आसान होता है इसको सेटअप करना। फुल मैनेज क्लाउड सर्विस, ये इसको क्लाउड मतलब AWS मैनेज करता है पूरी तरह से, आपको उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबल होता है, मीन्स आप डेटा स्टोर करते जाइए, ऑटोमेटिक साइज बढ़ता जाएगा। अगर स्टोरेज का साइज अगर आपको लग रहा है कि फुल हो गया है तो ये अमेजॉन उसको ऑटोमेटिक बढ़ाता रहेगा, आप बस डेटा स्टोर करते रहिए, साइज ऑटोमेटिक उसका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही आप उसकी एक्सीड लिमिट तक पहुंचेंगे तो साइज ऑटोमेटिक उसका स्टोरेज का एक्सीड होता जाएगा। एंड मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है, मीन्स इसको, इस स्टोरेज को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा है, किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में नेट प्रॉब्लम आ गई है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आप अदर अवेलेबिलिटी जोन से डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। कंसिडरेशन क्या है इसका, परफॉर्मेंस लेवल आईओएस फॉर स्मॉल सिस्टम, मतलब इसमें ज़्यादा आपको आईओएस नहीं मिलते हैं इन कंपेरिजन ऑफ एफएक्स में आपको ज़्यादा आईओएस, ज़्यादा आपको थ्रूपुट मिलता है, जबकि ईएफएक्स में आपको उतना ज़्यादा आईओएस या थ्रूपुट नहीं मिल पाता है। सपोर्ट एनएफएस वर्जन 4 ओनली, जो ईएफएक्स है वो एनएफएस का वर्जन 4 ही सपोर्ट करता है। अगर आपके ओल्डर वर्जन के क्लाइंट है लिनक्स है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये एक डिसएडवांटेज है। नो बिल्ट इन बैकअप और स्नैपशॉट सिस्टम, इसमें कोई बिल्ट इन बैकअप नहीं होता है और कोई स्नैपशॉट की पॉलिसी नहीं होती है। तो जबकि ये आपका अमेजॉन का जो एफएक्स फाइल सिस्टम है, अमेजॉन का जो एफएक्स स्टोरेज टाइप है, उसमें आप बैकअप की पॉलिसी होती है, उसमें आप बैकअप ले सकते हैं, आप मैन्युअली बैकअप ले सकते हैं, उसमें आप शेड्यूल कर सकते हैं बैकअप। तो जो फीचर, वो वाला फीचर, बैकअप वाला फीचर या स्नैपशॉट वाला फीचर आपके ईएफएक्स में नहीं है। अमेजॉन एफएक्स फॉर विंडोज़ फाइल सिस्टम में जो आपका यूज होता है वो एसएमबी या CISF प्रोटोकॉल यूज होता है, मैंने आपको बताया है। जो अमेजॉन एफएक्स है वो एसएमबी प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, और जो अमेजॉन का ईएफएक्स है, इलास्टिक फाइल सिस्टम है, वो एनएफएस नेटवर्क फाइल सिस्टम पे बेस्ड है। इसके बेनिफिट क्या हैं, ईजी टू सेटअप, ये भी बहुत आसान होता है सेटअप करना, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया हुआ है। फुली मैनेज फाइल सिस्टम, ये भी फुली मैनेज है, आपको टेंशन लेने की नहीं जो बात है कि इसको मेंटेनेंस कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं वो आप अमेजॉन पे छोड़ दीजिए, अमेजॉन उसको पूरा मैनेज करेगा। बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, AD इंटीग्रेटेड है, मतलब आप एक्टिव डायरेक्टरी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड सपोर्ट फॉर विंडोज़ NTFS एंड DFS, और विंडोज़ का NTFS फाइल सिस्टम भी सपोर्ट करता है, और DFS जो मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, वो भी सपोर्ट करता है। DFS क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपके पास 5 सर्वर चल रहे हैं, और 5 सर्वर में या 10 सर्वर आपके प्रीमाइसेस में लोकल लैन पे रन कर रहे हैं, और 10 सर्वर में अलग अलग आपके पास फाइल सिस्टम या डेटा स्टोर शेयर है। तो 10 सिस्टम में अलग अलग डेटा शेयर है जिसको यूजर एक्सेस करते हैं। तो यूजर को जब एक्सेस करेंगे तो 10 के या तो होस्ट नेम याद करें यूजर, या तो 10 सिस्टमों के IP याद करें, क्योंकि जिस सिस्टम का शेयर फोल्डर एक्सेस करना होगा उसके IP से ही एक्सेस कर पाएगा। तो ये तो एक स्मॉल सिनेरियो है। अगर बिग सिनेरियो की बात करें, बहुत बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो 100 सिस्टम है, उसमें अलग अलग शेयर फोल्डर पड़े हैं। तो कोई एंड यूजर है, अगर उसको एक्सेस करना है शेयर फोल्डर, तो उसको उतने पब्लिक IP या प्राइवेट IP की नीड पड़ेगी, याद करने की जरूरत पड़ेगी। उस प्राइवेट एक्सेस को एक्सेस करेगा तब वो शेयर फोल्डर एक्सेस होगा। जबकि DFS के, अगर उसको DFS के कॉन्सेप्ट में आप देखें तो एक DFS के अंदर सभी शेयर फोल्डर मर्ज कर दिए जाएंगे, अलाइन कर दिए जाएंगे, जितने भी अलग अलग सिस्टमों में शेयर हैं शेयर फोल्डर। तो एंड यूजर होगा वो सिर्फ DFS का IP एक्सेस करेगा, या DFS का
नेम एक्सेस करेगा, डोमेन नेम या कंप्यूटर नेम, और उसको सारे के सारे शेयर फोल्डर एक ही जगह लोकेशन पे दिख जाएंगे। तो सेंट्रलाइज जो आपका शेयर फोल्डर है उनको मैनेज करने के लिए DFS यूज में आता है। कंसिडरेशन क्या है? डेली इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट और मैनुअल, मतलब आप इसमें डेली इंक्रीमेंटल बैकअप ले सकते हैं, स्नैपशॉट लगा सकते हैं, या आप मैनुअली जब आपकी इच्छा है तब आप इसका बैकअप ले सकते हैं। जो ऑप्शन आपका EFS में नहीं है, ये वाला ऑप्शन। मल्टी एप्लीबिलिटी जोन थ्रू DFS, आप मल्टी एप्लीबिलिटी जोन में आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी लिमिट टू दीज AWS रीजन, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि ये AWS के जो मैंने जो रीजन मेंशन किए हैं, इन रीजन में ही आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि US ईस्ट में नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, आयरलैंड। तो अभी AWS इसको अपग्रेड कर रहा है सभी रीजनों में, लेकिन अभी सब रीजन में अपग्रेड नहीं हो पाई है ये सर्विस। तो बेसिकली आपको नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो और आयरलैंड के रीजन में ही ये सर्विस मिलेगी आपको। पॉसिबली वीकली मेंटेनेंस एंड डाउन टाइम, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हर वीकली AWS इसको मैनेज करे, मेंटेन करे, तो थोड़ा सा आपको डाउन टाइम का इशू फेस करने को मिल सकता है। थोड़ा सा वो भी आपको कॉमनली पता भी नहीं चलेगा कि डाउन टाइम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। AWS डायरेक्टरी सर्विस यूजेस, आप इसमें AWS की डायरेक्टरी सर्विस को मैनेज कर सकते हैं, या एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, या AWS की डायरेक्टरी सर्विस, AWS में जो आपने डायरेक्टरी सर्विस क्रिएट की उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज फीचर है। कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होता है 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। थ्रूपुट, आप जितना ज़्यादा थ्रूपुट लेंगे उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप स्टोरेज यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। और बैकअप, आप बैकअप में भी आप स्टोरेज को यूज कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा बैकअप का साइज होता जाएगा उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो 3 चीज़ पे आपका इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है, स्टोरेज और थ्रूपुट एंड बैकअप। और साइज आपका मिनिमम 300 GB से आपको 64 TB तक आपको इसका साइज मिलता है, कैपेसिटी मिलती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इससे कम नहीं मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स, ये फ़िलहाल डिफरेंस था अमेजॉन का EFX फाइल सिस्टम या स्टोरेज और FX स्टोरेज के बीच में। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।